हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दें। और आज मैं करने वाली हूँ मोर बैक बैंड, एक मिनट, यस, मोर बैक बैंड एंड हिप ओपनिंग स्प्लिट्स ट्विस्टिंग योगा, जो कि इंटरमीडिएट टू एडवांस का होता है। सो आज मैं वो करने वाली हूँ। ये मेरा सेकंड फ़ोन है, इसी से देख करके मैं करूँगी। तो चलो, ये मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अपने बाल लपेट लिए हैं, जूड़ा बना लिया है ताकि करते वक्त बाल सामने ना आए। तो अभी मुझे 3 बार इनहेल एंड एक्सहेल करना है, स्लोली जैसा कि वीडियो में वो बता रहे हैं। और देन इसके बाद मुझे 1 टाइम ओम चैंट करना है और डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना है आपको। तो ये 1 टाइम आपको ओम चैंट करना है। देन हाथों को आपस में, हथेलियों को रब करना है और जब वो हीट देने लगेंगी तब अपने आँखों में लगाना है उसको, उस हीट को, और दोनों हथेलियों को सामने रख करके देखना है आँखों से। देन हमें नमस्कार मोड में आना है। अब हम अपने एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहले हमें हैंड ऊपर ले जाना है एकदम सीधे में, बॉडी को स्ट्रेट करना है, हिप को एकदम स्ट्रेट करना है, स्ट्रेच मोड में। देन हाथों को नीचे ला करके हमें नीचे साइड देखना है अपने पैरों में। तो ये प्रोसेस हमें 3 से 4 टाइम करनी है। फिर हाथों को बैक में ले जा करके उनको आपस में जॉइंट करके और ऐसे झुकना है। ये मोर बैक बेंड के लिए हम अपनी बैक यानी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। तो ये हमें 3 से 4 बार करना है। जैसा वीडियो में वो इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं वैसे ही हम करते जाएंगे। और यहाँ पर हाथों को ऊपर जॉइंट करके बॉडी को लिफ्ट करना है, खींचना है। देन फिर से हमें कोशिश करना है कि हम अपने हेड को अपनी नी में टच करें विदाउट एनी सपोर्ट, और हैंड हमारे आपस में जॉइंट रहेंगे। तो ये भी हमें 3 से 4 बार करना है, 5 बार। और मैंने वीडियो को कट करके किया हुआ है बिकॉज़ ये ज़्यादा बार करना था, लगभग से 6 से 7 बार। और अब हमें हाथ को राउंड करना है क्लॉकवाइज में। देन एंटी क्लॉकवाइज में हमें हाथों को राउंड करना है ताकि हमारे हैंड की मसल्स भी लूज़ हो जाएं और आगे करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हम कर रहे हैं बैक बेंड के लिए, अपनी मसल्स को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग, ताकि अचानक करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो इस भी प्रोसेस को हमें लगभग 3 से 4 बार करना है। वीडियो में तो ज़्यादा बार किया गया है बट मैं 3 से 4 बार करूँगी। और मैंने अपने वीडियो को फास्ट कर दिया है, उसकी स्पीड फास्ट कर दी क्योंकि मैंने जो एक्सरसाइज करी है वो स्लो मोड में बहुत थी, स्लो स्पीड में थी। और यहाँ पे हमें ये 4 से 5 बार करना है। हमें बैक जितना हो सकता है हमसे, हम उतना बैक जाएंगे। और देन फिर आगे हमें अपनी कलाइयों को जॉइंट करना है, आपस में पकड़ना है। देन हेड को नी से हमें टच करना है, 1 टाइम राइट, देन 2nd टाइम लेफ़्ट। और ऐसे हमें 3 से 4 बार, 5 बार करना है। तो ये हम करते जाएंगे और हो सकेगा तो हम फिर आगे जब करेंगे तो बिना किसी सपोर्ट के हमें बैक बेंड करना है। तो ये लास्ट टाइम है। और अब हमें आगे जा करके अपनी बॉडी को, यानी बैक को, हमारा जो अपर बॉडी पार्ट है उसको हमें आगे खींचना है। और ये हम स्क्वाट्स मोड में आ जाएंगे, मोड में, और उस बॉडी को खींचना है। अब हम साइड एंड साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि जब आप साइड स्ट्रेचिंग करेंगे तो जो हाथ हमारा नीचे है वो हमारी बॉडी में कहीं भी रुकेगा नहीं, वो नीचे रहेगा और वो खिसकता हुआ चला जाएगा। और हमारा जो हाथ ऊपर है तो उससे हम अपने फेस को साइड यानी अप साइड ऊपर की तरफ देखेंगे, और हमारा जो हैंड नीचे है वो नीचे की साइड रहेगा। और अब दोनों हाथों को हम जॉइंट कर लेंगे और अपनी बॉडी को जितना हो सकता है आप उसको स्ट्रेच कीजिए, आप उसको खींचिए जितना आपसे हो सकता है। आपको ज़्यादा बेंड नहीं होना है कि आप साइड बेंड हो जाएं, आपसे जितना हो सकता है आप उतना कीजिए। हमसे ज़्यादा हो जाता है, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, देन हम ज़्यादा करते हैं। अब हम बाहर जाएंगे अपने नेक्स्ट आसना के लिए।
और अब हमारी जो बैक बोन है उसको एकदम स्ट्रेट रखेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे। देन नीचे फिर हमें अपने पैरों को देखना है। फिर हम अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हमें फिर पैरों की तरफ देखना है। अब हमें यहाँ पर भी बैठ करके साइड स्ट्रेच करना है और आपको साइड स्ट्रेच फील करना है बैठ करके। तो अभी मेरे जो लेग्स हैं वो इतना ज़्यादा, यानी मेरे जो हाँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में नहीं गई हूँ, तो इस वजह से एक लेग मेरा उठ जाता है लेफ़्ट साइड का। राइट साइड हमेशा अच्छे से वर्क करता है, लेकिन लेफ़्ट साइड हमेशा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कोई नहीं, करते करते सब अच्छा हो जाएगा। और अब इस पोज़ में आपको एक हाथ से अपनी नी को पकड़ना है और दूसरे हाथ से स्ट्रेच करना है। ये आसनास जो एक्सरसाइजेस हैं, पोजेज़ हैं, ये आपको देखने में भले ही इजी लग सकते हैं, बट जब आप इनको करने जाते हैं तो ये जितने सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल नहीं होते हैं। यस, कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी सिंपल दिखती है वो चीज़ उतनी सिंपल नहीं होती है। तो ये चीज़ सच है। और हालांकि अब मुझे तो बहुत सब इजी लगता है और मुझे सच में करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने ये चीज़ चुन ली है अपनी क्राइटेरिया, अपनी नीड्स को, तो मैंने चुन लिया है कि मुझे इसी में हैप्पीनेस मिलती है। और अब हम पीछे की साइड देखेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे जितना हो सकता है। ये नहीं कि आप एकदम से अपनी बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, नहीं। जब आपकी बॉडी धीरे 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 आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक ट्विस्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करके फिर आगे का देख रही हूँ कि और क्या करना है। हम अपने पैरों को थोड़ा सा लूज़ करेंगे, देन हम आ जाएंगे बटरफ्लाई मोड में। और यहाँ पर आपसे जैसा हो सकता है आप अपनी बॉडी को बैक, जो आपकी रीढ़ की हड्डी हो उसको एकदम स्ट्रेट कीजिए और अपने पैरों, हाथ, इनको पकड़ करके और आपको करना है। देन आपके पैर उसी मोड में रहेंगे, आपको यहाँ पैरों को नहीं हटाना है। और जितना हो सकना है आप अपनी जो आपकी मिडिल बॉडी है, पार्ट है, मिडिल बॉडी पार्ट, उसको आप लिफ्ट कीजिए। देन आप अपने घुटनों में हाथ रख करके उसको नीचे दबाइए और अपनी अपर बॉडी को आगे जितना आपसे हो सकता है आप उतना कीजिए। मेरे से इतना ही हो सकता है तो मैं इतना ही कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो फ्रंट स्प्लिट होती है ना, तो वो ओपन नहीं है। मतलब मेरे लेग्स, मेरे हिप्स इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। दैट्स वाई मैं ये चीज़ करने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ। कोई नहीं, बट धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही सीखती भी हूँ और खुद को ही सिखाती हूँ। मीन्स मैं स्टूडेंट्स भी खुद की हूँ और टीचर भी खुद की हूँ। मैं अकेले सीख रही हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ, मैं सीख जाऊँगी। और अब यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज मेनली ये जो आपके शोल्डर्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए की जाती है। और पहले मैं ये नहीं कर पाती थी, बट अब मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले मेरे हाथ और शोल्डर दर्द होने लगते थे और अब मुझे करते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं सवेरे इसको करती हूँ तो मेरी जो शोल्डर्स मसल्स हैं वो कट 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 सी आवाज़ करती हैं, टूटती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इनमें कुछ हलचल हो रही है मतलब ये स्वस्थ हस्त पुष्ट हैं। और आगे भी आपको अपनी बॉडी को खींच करके एकदम ज़मीन में, जैसे मेंढक नहीं चिपक के चलती है, तो वैसे ही ये पोज़ आपको करना है। और ये पोज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपकी जो फ्रंट नहीं, जो अपर बॉडी है वो एकदम फ्लेक्सिबल होगी आपकी कमर के एरिया से। ये सारी चीज़ें करते करते आप कर लोगे और आप डेली कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली मैं खुद को पहले बहुत ऐसा लगता था कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बट नहीं, वो जब मैं नहीं करती हूँ तब बॉडी अपने आप को उसी शेप में लाती है ना, जो मसल्स खुद को रिलैक्स करने लगती हैं, तो ऐसा फ़ील होता है कि हाँ हम मोटे होने लगे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप करना शुरू कीजिए, फिर से आपकी बॉडी उसी शेप में आ जाएगी जैसा वो रहती है। तो एक्सरसाइज करने का, योगा करने का यही एक रीज़न सबसे अच्छा है कि आपकी बॉडी इतनी जल्दी बिगड़ती नहीं है और लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। तो यहाँ पे आप इस पोज़ में एक हाथ से आप अपने टो को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ पीछे जाएगा, जितना हो सकता है आप पीछे मुड़ करके देखेंगे। तो ये पोज उसी लिए है
ताकि आप एडवांस लेवल तक जा सको, इंटरमीडिएट लेवल तक जा सको। और यहाँ पर आपको ऊपर देखना है, आपका एक हैंड सीधे रहेगा, एक हैंड साइड में रहेगा और आपका फेस ऊपर रहेगा। इस पोज में जैसा कि आपको दिख रहा है, दोनों हाथ एक लेग को पकड़ के आपको सीधे देखना है, जितना हो सकना है आपको स्ट्रेच करना है, लेग और हैंड को मुड़ने नहीं देना है। फिर आप पीछे जा कर के देखिए, पीछे देखने के बाद आपको झुकना है। आप यहाँ पर भी ये पोजेस मेनली इसीलिए हैं कि आप अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को जितना हो सकता है आप उसको स्ट्रेच कीजिए, आप उसको खींचिए, लिफ्ट कीजिए। अगर कहीं पर आपकी बॉडी में पेन हो रहा होगा तो से बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा। और यहाँ पर आपको अपनी नी में जा कर के सिर को टच करना है। देन आप हाथ पीछे कीजिए और अपने पैरों को, हाथों को घुमा करके आप उठिए। आपको ब्रिज पोज में आना है। ये सब ब्रिज पोज के वेरिएशन होते हैं, एक खड़े होकर के किया जाता है और ये सब ब्रिज पोज के वेरिएशन है। सो आपसे जितना हो सकता है आप उतना कीजिए, क्योंकि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब आपका बिगिनर लेवल कंप्लीट हो जाए देन आप एकदम से फिर कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर दोनों लेग्स को आपको ऐसे उठाना और इस पोज में सपोर्ट लेग्स का बस थोड़ा सा होता है, बाकी पूरा जो आपका वेट है वो आपके एक हैंड पे जाता है और आपके लेग्स केवल सपोर्ट आपको देते हैं और आपको अपनी बॉडी को उठाना रहता है। सेम आपने एक लेग से, मैंने एक लेग से किया था, अब सेकंड लेग से सेम वही चीज़ करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमने एक तरफ कर लिया छोड़ दिया देन दूसरी तरफ नहीं करना। हमें दोनों लेग्स, दोनों हैंड और दोनों साइड करना रहता है। तो यहाँ पर हमारा एक लेग मुड़ा हुआ है और एक लेग को पकड़ करके हमें ऊपर की तरफ देखना है और सिर को अपने नी में टच करना है। यहाँ पे मैं अपनी चींटियों को भगा रही हूँ कि मर ना जाए मेरे एक्सरसाइज करते हुए। सो चींटियाँ भी आ रही हैं, कभी कभी मक्खियाँ भी आ जाती हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाई एक दो जगह आ गई हैं, बट कोई नहीं, आ जाती हैं खुले मैदान में। सो यहाँ पर देखिए सामने से मैं कर रही हूँ कि कैसे मैंने किया है। एक यस, ऐसे आपको अपने लेग को उठाना है, एक मुड़ा हुआ रहेगा और एक थोड़ा सीधा रहेगा। हालांकि मुझे मैट में फिसलने का डर लग रहा है, इस वजह से मैंने पैर को हल्का सा मोड़ रखा है, बट यहाँ पर एक लेग आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा और यहाँ पे आपको एकदम छत में चिपक जाना है, मैट में चिपक जाना है। सो मेरे लिए ये इजी है क्योंकि मैं करती रहती हूँ, सो मेरे लिए बहुत इजी है। सो गाइज़ ये देखिए सेकंड लेग में मैं वैसा कर रही हूँ, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। सो गाइज़ ये थी आज की एक्सरसाइज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं जो लोग नए व्यूवर हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आप सबको जो कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं और आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।